नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2, मैसे और लेसे। मैथ में मैसे और लेसे क्या होते हैं? मैसे होता है महत्तव समापवर्तक। क्या होता है? महत्तव समापवर्तक। महत्तव समापवर्तक की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है महत्तव समापवर्तक की? इसकी सबसे पहले इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है मैं से। तो महत्तव समापवर्तक क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। ये होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का में से, दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त करे। जैसे एक संख्या दिया है 35 व दूसरी संख्या दिया है 42 का में से पूछा है, इन दोनों का में से निकालो। ठीक है, तो इनका में से कैसे निकलेगा? बोला दो या दो से अधिक, एक संख्या है या है एक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का में से निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः काटती हो। तो ऐसी बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को पूर्ण से काटती हो। तो वह संख्या है 7। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो वह संख्या होगी 7। तो इसका में से आ गया 7, इसका में से आ गया 7। तो में से समझ में आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त करे, वह उसकी क्या होता है? महत्तव समापवर्तक होता है। अब आगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक में क्या है? इसमें आएगा, इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या आई थी, इसमें छोटी से छोटी संख्या आएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। यह क्या है? यह काटने वाली है। इसमें काटते हैं, विभक्त करते हैं, और ये कटने वाली है। जैसे संख्याएं दी हैं 12, 15, 18 और 27। इनका बोला लय से निकालो। तो लय से निकालने की विधि है ये गुणनखंड विधि। तो ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से छोटी। तो 2, ये 6 बार कटेगा, 15 सेम रहेगा, ये 9 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा? कटेगा नहीं। तो अब 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे, 2 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो संख्या हो जाएगी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, इन सब की गुणा करेंगे हम तो आएगा 540। 540 तो कल लय से आ गया 540। तो 540 देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। 12 से 540 को कटेंगे, कट जाएगा। 15 से भी काटेंगे, कट जाएगा। 18 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। 27 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। तो वो संख्या क्या है? इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 540। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे आपको में से क्या है, वह बड़ी से बड़ी, सब में से में सबसे पहले बड़ी से बड़ी आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, में से कहलाती है। जैसे क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, यह खुद कट जाती है। में से क्या होता है? दी गई संख्याओं से खुद विभक्त हो जाता है। अंतर यही है। अब देखो, एक फॉर्मूला है इसमें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लय से।
मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और गुणा लय से के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और महत्व समावर्तक में हमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये फॉर्मूला महत्व समावर्तक निकालने के लिए किसी संख्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बोला है करते हैं 24, ये 24 ने 2.4, 2.36 तथा 7.2 का में से कितना है। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ 24, 36 और 72। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाल बताओ जो इन सब को पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो वह बड़ी से बड़ी मेरे को दिख रही 12, 12 3 36, 12 6 72। तो क्या हो गया, इन सबका में से 12, इनका में से आ गया 12। अब देखो दो अंकों बाद दशमलव है, तो दो अंकों बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 0.12 इसका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 24, 36, 72 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, सबको पता है 12। तो 12 दो अंकों बाद दशमलव है तो 0.12 हो गया, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब अगर भिन्नों में दिया हो तो उसका में से कैसे निकालेंगे। देखो भिन्नों का में से निकालना हो, भिन्नों का अगर में से निकालना हो तो होता है अंशों का में से बटे हरों का में लय से। अंशों का तो में से हो जाएगा और हरों का हो जाएगा लय से। तो अंशों का में से क्या होगा, 7, 14, 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्ण से विभक्त कर दे, तो वो 7 ही है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई 7। बोला 9, 15 और 10 का, 9, 15 और 10 का लय से निकालो। देखो 9, 15 और 10 और इससे निकालेंगे 3 से काटो, 3 एकम 3 3 9, 3 पंजे 15, 10। तो यहाँ 5 कर दो, 3, 1 और 2। तो संख्या क्या होगी, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो वह संख्या होगी 90। तो यही आंसर हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो 9 के पहाड़े में 90 आएगा 10 बार, 15 छिक्का 90 हो गया, 10 नम 90 हो गया। ऐसी संख्या जो इन सब से कट जाए, 9, 15 और 10 से कटने वाली संख्या 90। तो 7/90 ही इसका आंसर। ये दिया है तीसरा क्वेश्चन। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका में से 12 है, ये संख्याएं बताएं। तो एक संख्या है x, दूसरी संख्या है 2x और तीसरी संख्या है 3x। इन सब का में से कितना होगा, का में से, इन सब में कॉमन क्या है x, x, x। तो इनका में से x हो गया। और एक क्वेश्चन में दिया है में से, तो ये क्वेश्चन वाला में से इसके बराबर हो जाएगा। x बराबर दे दिया 12, तो x का मान रख लो। एक संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या क्या आ गई 24, तीसरी संख्या क्या आ गई 12 3 36। तो संख्या क्या आ गई 12 24 36, 12 24 36 सी आंसर। ठीक है, यह पहली संख्या 1 2 3 x है, एक की x गुणेंगे x, 2x और 3x। इनका लैस है क्या आ गया x, x, x। तो x इनका लैस में से आ गया x। तो इनका यहाँ पे भी दिया है में से 12, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो 12 का मान x का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। दैट इज योर आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, दो संख्याएं दी हैं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका में से 4 है, यदि इनका में से कितना है 4 है, यदि इनका में से 4 है तो लैसे कितना होगा, लैसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 6x, ये x हो गया, तो में से इसका x हो गया, इसका में से का महत्तव समावर्तक कितना हो गया, x बराबर कितना दिया है 4, x बराबर 4। तो संख्याएं निकाल देंगे हम, तो x का मान यहाँ रख दो, 5 चौक 20, 6 चौक 24, तो संख्याएं आ गई 20 और 24। तो मैंने अभी आपको समझाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या बताया था, में से गुणा ले से। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 20, एक संख्या 20, दूसरी को संख्या 24, में से कितना दिया है 4, ले से कितना है पता नहीं, ले से पूछ रहा है भाई साहब। 4 से काट दो, 6 चौक 24 और 20 की 6 में गुणा कर दो 120, कितना हो गया, ले से बराबर कितना हो गया 120। यही आपका आंसर है। एक बार और देखेंगे, एक संख्या दिया है 5-6 के अनुपात में है, तो 5x और 6x, यहाँ पे इनका महत्तव समावर्तक आ गया x, यहाँ महत्तव समावर्तक दिया है 4, तो x बराबर 4 के हो गया। अब x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 5 चौक 20, 4 x का मान 4 रखेंगे, 6 चौक 24, तो एक फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। तो पहली संख्या हो गई 20, दूसरी संख्या हो गई 24, मान रखा, में से का मान 4 है, ले से पूछा है, तो 4 से 24 कट गया 6 बार, तो 6 की गणा 20 में करी तो 120, तो ले से आपका आ गया 120। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग क्या दिया है 36। फिर बोला इनका में से 3 है तथा ले से 105 है, तो संख्याएं याद कीजिए। तो देखो दो संख्याएं हैं x प्लस y बराबर कितना है 36, और में से कितना है, में से है 3, ले से है 105। संख्याओं का व्युत्क्रम पूछ रहा है भाई साहब। तो देखो में से और ले से तो पूरा दिया है, तो एक फॉर्मूला वो था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। तो ठीक है, तो एक पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 315। 105 की गुणा करेंगे 3 में तो 315। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला है इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। एक संख्या x थी तो x का उल्टा 1/x प्लस 1/y, y बराबर कितना दिया है पूछा है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ गया xy, तो ऊपर क्या आ गया y प्लस x का मान कितना दिया है 36, और xy का मान कितना दिया है 315। काटेंगे इसे 9 से, 9 चौक 36, ये कितने बार कटेगा 9 से 35 बार।
तो आंसर क्या आ गया 4/35। आपका आंसर ये। अब एक और देखेंगे, दो संख्या दी है x, एक संख्या x होगी दूसरी y होगी, तो x y का योग 36, में से दिया है 3, ले से दिया है 105। अब इनका मान रख लेंगे फॉर्मूले में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या का भी नहीं पता दूसरी संख्या का भी नहीं पता, में से और ले से का पता है, तो इनकी दोनों गुणा करेंगे 315 हो जाएगा ये। तो अब इन्हें बोला इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो 1/x प्लस 1/y, तो एलसीएम लेके एक्स वाई, वाई प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स का मान दिया है 36, 36 रख लेंगे, एक्स वाई का मान 315 है, 36/315 हो गया, 9 चौक 36 और 35 नम्मा 315, 35 नम्मा 315, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का में से, 3 अंकों वाली, 3 अंकों की संख्या है, दो संख्याओं का में से 17 है तथा ले से 714 है, तो इन संख्याओं का योग पूछा है। एक संख्या है 17a, एक संख्या है 17b। ठीक है, तो में से दिया है 17, ले से दिया है 714। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है? ये फॉर्मूला लगा है वो वाला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। देखो में से क्या होता है, कॉमन होता है, इसमें 17 है इसमें भी 17 है, तो इसका में से पहले दिया है 17, तो हमने 17a और 17b मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो एक 17 से एक 17 काट दिया हमने, तो ab/17, ab हो गया, ab गुणा 17 हो गया, बराबर क्या हो गया 714। अब 714 को 17 से काट दो, कितनी बार कट गया 42 बार, तो ab बराबर क्या आ गया आपका 42 आ गया, ab बराबर आ गया 42। तो कितना पूछा, दो संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। तो पहली संख्या 42, a का मान यहाँ रख दो। ठीक है, अब a और b का मान है 42, तो ऐसी संख्या गुणा करेंगे 7 छंग 42, 6 7 42, तो संख्या होगी 6 और 7, 7 छंग 42 या 6 7 42, तो संख्या होगी 17 का मान यहाँ रख दो, 17 गुणा 6, यह होगी पहली संख्या, 17 गुणा 6 हो गया 102, और दूसरी संख्या हो गई 17 गुणा 7, b का मान 7, तो यह होगी 17 सत्तू 119। अब इन्हें बोला दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या आ गई हमारे पास, दूसरी संख्या आ गई, दोनों को जोड़ दो, जोड़ो तो क्या हो गया 221 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 221। ये 17 आपकी समझ में यहाँ पर नहीं आया होगा 17 क्या है, क्योंकि इस किसी भी संख्या का में से जो होता है उन दोनों संख्याओं का कॉमन होता है, क्योंकि 17 इसको भी काट रहा है 17 इसको भी काट रहा है, तो ये 17 यहाँ 17 गुणा इसमें कर दो, 17 गुणा इसमें कर दो, तो 17 का इसमें से कॉमन ले लेंगे तो उनका में से 17 हो जाएगा, जितना दिया है में से। अब देखो हमारे पास पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, में से है गुणा ले से है, अब इन दोनों की 17 से 17 काट दिया तो 17ab हो गया, तो 714 को फिर 17 से काट दिया 42 बार, तो ऐसी संख्या हो गई ab बराबर 42। तो इसके a का मान कुछ भी कर लो, 7 रख लो 6 रख लो, सेम बात है क्योंकि गुणा में 17 ही है, 7 छंग 42 या 6 7 42, तो पहली संख्या कितनी होगी 17 गुणा 6 102, दूसरी संख्या कितना होगी b का मान 7 है, तो 7 17 गुणा 7 तो 119, तो इन दोनों को बोला कि इन दोनों का योग बताओ, तो 17 102 प्लस 119 बराबर 221, यह आपका आंसर आ गया C 221। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपरों में आने वाला 7वां क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं के में से और ले से क्रम से 12 और 72 हैं, में से दिया है आपको,
में से दिया है, कितना दिया है में से 12, ले से कितना दिया है 72, ठीक है। तो ए बी बराबर मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 72 गुणा 12, कितने हो गए 72 गुणा 12, गुणा कर लेंगे 872 हो गया। तो ए बी बराबर 872। तो बोला यदि इन संख्याओं का योग, क्या बोला, यदि इन संख्याओं का योग 60 है, यदि इन संख्याओं का योग कितना है 60 है, ठीक है दोस्तों। तो संख्याओं का योग है 60, तो संख्या कैसे होगी, पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई 60 माइनस x। क्यों, अगर इनका योग 60 है तो x से x कट गया 60 हो गया, इनका योग 60 है तो एक संख्या होगी x, दूसरी होगी 60 माइनस x, ठीक है। और गुणा कितना हो गया 872, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और में से गुणा ले से कर दिया, इनका गुणा कर दिया। तो इसकी गुणा इसमें कर लो आप, तो 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 872। अब इसको हल कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे 872 के पास, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा इस साइड में, माइनस के 60x और ये प्लस के रहेगा 872। ये आपको पता होगा सरलीकरण है बराबर 0। अब ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो टुकड़ा करने में 872 के बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। ये फॉर्मूला ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसके आधार पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है b प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या है 2a। अब यहाँ पे मान रख लें, यहाँ प्लस माइनस होता है। तो b का मान कितना है, b का मान इसमें दिया है 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना हो गया 60 का वर्ग 3600, ठीक है दोस्तों 3600 हो गया। अब 4 गुणा ए सी का मान कितना हो गया 34 ए का मान 872 की गुणा जब इसमें 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 872 की गुणा 4 में करेंगे और बटे 2, ए का मान कुछ नहीं है। तो 60 प्लस माइनस करेंगे तो 3600 माइनस हो जाएगा 3456, तो इसमें से बचेगा 144 गुणा कैलकुलेशन करने के बाद बटे 2। तो 60 प्लस 12 बटे 2, ये हो गया 72 बटे 2। तो 72 किसका टूटने के बाद हो गया 36। तो एक संख्या आ गई 36। क्या आ गई दोस्तों, एक संख्या आ गई 36। अब दूसरी संख्या क्योंकि प्लस माइनस का है तो 60 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो गया 60 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो गया 58। तो 58 बटे 2 हो जाएगा 24। तो एक संख्या आ गई 24, एक आ गई 36। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 24, तो आपका आंसर 24 हो जाएगा।
आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। श्रीधराचार्य का सूत्र आपको याद रखना है इसमें। श्रीधराचार्य का सूत्र है b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में दोनों में ही मान निकाले जाएंगे। ये b इसकी ए किसके आधार पर आएगा, ax स्क्वायर प्लस ab प्लस bx प्लस c, ये इसके आधार पर होगा। तो b का मान यहाँ जो होगा वो यहाँ रखेंगे, यहाँ इसके अंडर रूट में लेके मान हल किया जाएगा। ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब दिया है दो संख्याओं का में से और लैसे का योग 680 है। दिया है में से प्लस लैसे का योग कितना दिया है, 680 दिया है। ठीक है, इसने कहा यदि लैसे और में से का 84 गुना हो, यदि लैसे में से का 84 गुना हो, किसका है लैसे गुना है, लैसे में से का 84 गुना है, 84 गुना है। ठीक है, इसने बोला में से लैसे का 84 गुना है। जो लैसे का मान है वो में से का 84 गुना है, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 680 हो गया। अब देखो में से, एक में से और 84 में से, ये हो गए 85 में से, 85 में से ये हो गया 680। 680 कट गया 85 से 8 बार, तो में से का मान कितना आ गया, 8। में से का मान आ गया 8। तो लैसे कितना हो गया, आपको पता होगा लैसे क्या हो गया, 84 गुना है लैसे, तो 8 गुना 84 कितना हो गया, 672 गुणा करके 672। तो लैसे का मान आ गया 672। अब बोला है दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या बतानी है दोस्तों। दूसरी संख्या क्या होगी वो हम आपको निकाल के बताएंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे। ठीक है, एक संख्या 56 है, एक संख्या इसमें दिया भी है, तो पहली संख्या 56, दूसरी संख्या मालूम नहीं, और में से और लैसे 8 गुणा 672। 8 से ये कट गया, 8 से काट दो, 8 सती 56, अब इस 7 से काट दो 672 को 96 बार, तो आपका दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई आपकी 96। दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 96। अब समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। देखो इसमें दो संख्याओं का में से और लैसे 680 है, यदि में से और लैसे का 24 गुना हो, एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, में से लैसे कितना है, में से का 84 गुना, तो लैसे की जगह में से का 84 गुना रख लिया बराबर 680। में से एक में से ये हो गया 84 में से हो गया 85 में से हो गया, तो 680 को 85 से काटेंगे, 8 बार कटा। अब 8 का मान यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि में से ये 84 गुणा 8 हो गया 672। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, में से गुणा लैसे,
पहली संख्या 56, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, में से 8 है, लेस है 672 है। आपस में कैलकुलेशन करने के बाद दूसरी संख्या आ गई आपकी 96। तो आपका आंसर 96। तो दोस्तों ये आपकी समझ में किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर है, तो बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी। दोस्तों बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़े का मतलब होता है, मैं आपको बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे। एक है 75, दूसरी है 45, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको काट दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 15। 15 5 75, 15 3 45, तो आपका आंख बंद करके आंसर भी 15 आ गया। 15 लीटर उस दोनों टंकियों को दूध को पूरा नाप सके वो बर्तन है 15 लीटर का। ठीक है दोस्तों, 15 लीटर, आंख बंद करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी अधिकतम लंबाई कितनी होगी। इसमें भी अधिकतम है, बड़ा सा बड़ा है, तो बड़े से बड़े का मतलब आपको मैंने अभी समझाया। बड़े से बड़े का मतलब हो गया, बड़े से बड़े का मतलब क्वेश्चन है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117, 169 सेंटीमीटर। अब इनमें बोला अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर छड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। सब बराबर बराबर काटनी है। एक है 78, दूसरी है 36, दूसरी है 43, ओ 43 नहीं, वो 117, दूसरी है 117 और एक है 169। अधिक से अधिकतम तो में से निकलेगा, में से बड़ी से बड़ी संख्या होगा, क्या निकलेगा, में से निकलेगा। तो वह संख्या बताइए दोस्तों जो इन सब को पूर्णतः डिवाइड कर दे, पूर्ण से डिवाइड करने वाली। ठीक है, तो पूर्णतः डिवाइड करने वाली संख्या इनका में से निकल जाएगा। देखो 13 कम 13, 13 13 छिक्का 78, 6 बार कटकी, प्लस कितनी बार, 8 बार, 104 था ये, 104, 104 है ना, 104, 8 बार कटगी, प्लस 117, 9 बार कटेगा, 13 9 में 117, 169 कितने में, 13 बार कटेगा, 13 3, ठीक है 100। तो इन सब का योग कितना हो गया, इन सब का योग हो गया 36। क्या आ गया, 36। तो क्या बोला था, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम लंबाई, जो ये प्राप्त छड़ हुई, ये प्राप्त छड़ हुई, इनकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। बड़े से बड़ा या अधिकतम जहाँ भी लग गया उनका में से ही निकालना है। अब वह वह संख्या देखनी है जो इन सबको डिवाइड करे। तो वह संख्या हमें दिखाई दी 13, 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117, 13 13 170। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपकी आ जाएगी अधिकतम लंबाई की छड़ 36 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिया है 3 मित्र ABC, 3 मित्र हैं, ये 3 मित्र हैं। यहाँ से यहाँ से इन्होंने दौड़ना शुरू किया और दौड़ना आरंभ करते हैं ABC, इसके चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बोला कि वे लगातार चक्कर लगा रहे हैं। उनका लगातार चक्कर, एक ने लगाया है चक्कर 24 सेकंड में, दूसरे ने लगाया है 36 सेकंड में और तीसरे ने लगाया 30 सेकंड।
तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब में हमको करना पड़ता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा इनको। तो इनको काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या 12, यहाँ कितने बार कटेगा 18, यहाँ कितने बार कटेगा 15। तो काटो फिर से, 3 से काट लो, 4 36 18, 3 पंजे 15। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 5। अब ये कटेगी संख्या, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, 2 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सब की गुणा कर लो, इन सब की गुणा जब हम करेंगे आएगा 360। ये हमारा आया सेकंड, 360 सेकंड। तो 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से ही भाग कर दो, ये कट गया 6 बार। तो 6 मिनट में 6 मिनट बाद वे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया। जब भी कोई चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार में, तो पूछा है कितने समय, कम से कम समय में। कम से कम का मतलब हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम लेने की आपको विधि पता ही है, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, ये जो कटेगी इन सब की आपस में गुणा करने के बाद 360 से आता है। तो मिनट, सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 6 सेकंड बाद फिर से ये कहाँ पे, 6 मिनट बाद ये फिर से कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। ये बोले हैं, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? एक दर्जी है भाई साहब, वो नापते हुए भूल गया कि वो 32 इंच था या 36 इंच। अब उसकी हमें हेल्प करनी है कि उसे कितना कपड़ा ले जो उसका बराबर दशाओं में प्रयोग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 32 है, एक 36 है, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम निकलेगा। कम से कम कपड़ा यूज करना है ना, तो जिसे काट लेंगे 4 से, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है। तो गुणा कर लो, 4 गुणा 8 गुणा 9, इन सब की गुणा करके आएगा 8 चौक 32, 32 नम्मा 288, 288 इंच। यही आपका आंसर। क्वेश्चन को ना देखे कितना बड़ा है, आपका तरीका क्या है? 32 इंच और 36 इंच है, दो ही चीज़ आपके पास है। बोला कि ताकि वह कपड़ा दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सके, इतना कम से कम इतना कपड़ा लेना है कि उसकी मदद कर देनी है कि 32 इंच और 36 इंच जितना भी वो कपड़ा लेगा वो दोनों दिशाओं में पूरा आ सके। तो 288 इंच आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। आपका एलसीएम आ गया। 6 घंटियाँ, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेगी, ठीक है। अब ये घंटियाँ हमने बजानी है, इनका भी एलसीएम लेंगे, कम से कम समय में बजानी है ये। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका एलसीएम ले लो। 2 से ही काट लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। फिर 2 से काट लो, 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर 3 से काट लो, 1, 1, 1, 2, 5, 1, ठीक है।
तो 2 और 5 आ जाएगा। तो गुणा कर लो इन सब की, करो। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो कितना आ गया? 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड हो गया। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे, तो 2 मिनट आ गया। 2 मिनट आ गया। अब इसने बोला कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेगी? 30 मिनट में। अब देखो 2 मिनट बाद बज रही है, तो 0 2, तो यहाँ पे बजी ना 2 मिनट बाद, तो यहाँ एक गैप हो गया, तो 30/2 और +1, क्योंकि वो अगली सेकंड में बजेगी। यहाँ पे तो बज के नहीं चली ना, तो 2 मिनट बाद बजी, तो एक कदम आगे पहुँच गई। तो 5 दूनी 15 बार कट गया, 15 और 1 16, तो 16 बार 16 बार इकट्ठी बजेगी। कितनी बार बजेगी? 16 बार। ठीक है, ये 16 था यहाँ पे, सॉरी ये 16 है। 16 बार इकट्ठी बजेगी ये घंटियाँ। ठीक है, दोबारा देखें, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 120। 120 सेकंड में बज रही ना, तो 60 से भाग करेंगे, 2 मिनट आ जाएगी। हर 2 मिनट के बाद बज रही है, 0 0 2 4 ऐसे बज रही है। ये 6 8 10 ऐसे बजती जाएगी। तो कितनी बार बजेगी? 16 बार बजेगी। ठीक है, तो 16 आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 30 40 12 के ढेर में बनाने पर 10 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं निकालना है। देखो दोस्तों, पहले हमारे पास थे 30। ठीक है, अब बचे कितने? बचे हमारे पास 10। पहले 32 है, 32। ठीक है, 32 हमारे पास पत्थर हैं। कितने बचे? 22। यहाँ पे 22 बचे। नेक्स्ट 40 हमारे पास पत्थर हैं, उसमें से कितने बचे? 18। तो लगे कितने? 22। अगला क्वेश्चन, अगला है 72 - 50, कितने बचे? 22। हमारे पास पत्थर थे 32 40 72, इनमें से बचे 10 18 50। तो हमने कितने टोटल? इसमें से 22 बचे, इसमें से 22 लगे, इसमें से 22 लगे, इसमें से 22 पत्थर लगे। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे 32 40 और 72 का। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? कम कितने पत्थर है? कम से कम का मतलब एलसीएम 2 से करो 16 बार, 20 बार, 36 बार। फिर 2 से कर दो 8 बार, 10 बार और 18 बार। फिर 2 से कर दो 4 बार, 5 बार, 9 बार। ठीक है, अब इन सब की आपस में गुणा कर लो। इन सब की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1440। 1440 आ गया। और हमारे लगे कितने पत्थर? 22 पत्थर लगे हमारे। तो 1440 में से 22 घटा देंगे, सीधा जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। 1440 में से 22 घटाएंगे तो 1418 हमारा आंसर। देखो 32 हमारे पास पत्थर थे, उनमें से बचे कितने? 10। तो लगे कितने? 22। तो ऐसे ही हमने लगने वाले पत्थर, इसके भी 22 लगे, इसके भी 22 लगे, इसके भी 22 लगे। अब कम से कम पूछा तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ गया 1440 इन सब का। अब 1440 में से हम कितने पत्थर लगे? हमारे 22 पत्थर लगे, तो 22 घटा देंगे, हमारा आंसर 1418।
तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर कितने हैं बर्फ का मान या 1418। अब देखो आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो कितना मुश्किल लग रहा है मुझे, मगर मुझे कुछ नहीं लग रहा है, 1 ही लाइन का क्वेश्चन है। देखो 3/4 है प्लस 5/36 है प्लस 7/144 है प्लस 17/51 है 51 प्लस 19/81 है। मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस 1/4। कैसे? 4 एकम 4, 4 में से 3 1 गया, 3/4 हो गया। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/4 माइनस 1/9, 9 चुक 36, 9 यहाँ 36 हो गया, तो यहाँ कितना 9 और 4, 9 में से 4 गए 5, 5/36 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। तो ऐसे ही करते करते इसको घटाना है, आखिरी में जाएगा 1/81 माइनस 1/100। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? कुछ नहीं करना, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। प्रथम पद हमारा 1, अंतिम पद है 1/100, तो 1 माइनस 1/100। तो 1 में से 1/100 गया, यहाँ एलसीएम आ गया 100, तो 100 माइनस 1 बराबर हो गया 99/100। यही हमारा आंसर है। तो पहले पद में से अंतिम पद सीधा सीधा घटा देना, तो 99/100। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर का कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन अपनी किताब से करें, उनकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। महत्ता समापरता किसी भी सरलीकरण विधि में भी काम आएगा, आगे से घात प्रतिघात समानुपात सबके चैप्टर में काम आएगा और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दिए गए चैप्टर को पढ़ाए हुए समझ में आया होगा और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूँगा। और मेरे आखिरी में बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसमें फ़ायदा मिले। मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपके पेपर एग्ज़ाम में संख्या बदल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं वे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू।